दो ऑब्जेक्ट पर ब्लेंड टूल अप्लाई करके देखते हैं। ये ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया और एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले आए तो इस तरह की आपको ब्लेंडिंग नजर आएगी। इसमें आउटलाइन का और इनर कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसमें मजीद मॉडिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये हमारे पास स्टेप्स भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स 20 किए, देखिए स्टेप चेंज हो गया। 10 करने पर हमें वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये एक ही कॉलम है और ऑब्जेक्ट के अंदर ये कॉलम और इसे हम दो देख रहे हैं, एक कॉलम है, इसको दो कर दिया, ये दो कॉलम में तकसीम हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इसे 3 कर देते हैं, 3 कॉलम में तकसीम हो जाएगा। ये 3 वर्टिकल कॉलम है। ये कॉलम के दरमियान गैप, स्पेसिंग को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसे कम कर दिया, इसे और कम कर दिया। नहीं 10 सही है। अब हॉरिजॉन्टली भी कॉलम बढ़ा सकते हैं हम। इनको 200 में तकसीम कर दिया हमने। तरह से भी 3 कर देते हैं, 2 में सही था। इसकी भी दायरा स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी भी स्पेसिंग 10 कर दी और हमने टेक्स्ट लिखना शुरू किया। ये देखिए टेक्स्ट अब 7 वाले कॉलम में चला गया है। इससे 7 वाले कॉलम में आ गया क्योंकि ये यहाँ सीधे टेक्स्ट नीचे किया। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले कॉलम में चला जाए, तो फ्लो नीचे की जाने किया। अभी टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। ये देखें वहाँ से खत्म हुआ और ऑटोमेटिकली नीचे चला आया। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हमने और ऑब्जेक्ट को और कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है। ये कलर सही है। ये ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फ्लो अराउंड द सिलेक्शन। ये टेक्स्ट, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लेयर पर हैं। ये राइट और लेफ्ट से हमने इसका बढ़ा दिया। ये 50 कर दिया। राइट हमने राइट तक 50% तक गैप रहेगा। कंबाइन के लेसन में सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनियन पर कैसे काम करना है। 2 ऑब्जेक्ट लिए और इन्हें यूनियन करके देखते हैं। यूनियन करने से पहले एक्स्ट्रा ऑपरेशंस की टूल बार खोल लेते हैं जहाँ से हम यूनियन डिवाइड वगैरह कर सकें। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया और यूनियन करने पर वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसमें कलर करके ग्रेडियंट वगैरह देता हूँ। इस पर कुछ कशीदाकारी कर लेते हैं। ये एक बॉटल बनाने की कोशिश की जा रही है।
ये तमाम चीज़ें पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं, सॉरी देख चुके हैं कि ये कैसे करना है। ये टेक्स्ट को थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बॉक्स को अब कदरे बेहतर लग रहा है। अब देखते हैं कि डिवाइड कैसे करना है। इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास वर्किंग स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा सर्कल ऊपर है, जो चीज़ ऊपर थी वो डिवाइड होकर सामने आई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सर्कल बनाया और अब हमारे पास रेक्टेंगल ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे। ये डिवाइड होकर ऊपर वाले का हिस्सा हमारे पास हमेशा आता है, ये भी ऊपर था और ये भी ऊपर है। पंचिंग भी कुछ ऐसा ही है, जो हमारे पास ऊपर था वो गायब हो गया, यानी कि नीचे वाले को पंच करता है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट। ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स एक बॉक्स लिया, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा और ये पंच किया। पंचिंग पर जिस चीज से हमने पंच किया था वो गायब हो गई। ये हमारे पास थोड़ी बन गई है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ताकि इससे काम करने में आसानी हो। आप थोड़ी आसानी से काम हो जाएगा। आप पीछे से भी थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। जैसे कीले वगैरह आप बड़ी आसानी से उखाड़ सकते हैं। इसे पकड़ने की जगह बना लेते हैं ताकि आसानी से पकड़ भी सके इसे। यूनियन कर लेते हैं। अब ये यूनियन पर ये दोनों एक हो गए। अब कदरे बेहतर है। और आखिर में इंसर्ट में ये होगा कि जो ज्वाइनिंग एरिया होगा वो हमारे पास सामने आएगा। Max में कस्टम एंड टेक्सचर्स काफ़ी इकसाम के मौजूद हैं। ये कस्टम्स और टेक्सचर भी इसी में, ये नीचे टेक्सचर है। पहले कस्टम्स को देख लेते हैं। कस्टम में क्या है, ये पूरी एक मेन्यू बार खुलेगी, इसमें मुख्तलिफ इकसाम के कस्टम्स हैं हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा।
अप्लाई तो हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। टेक्सचर भी सेम ऐसी चीज़ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन आप इसका प्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ एग्जाम के टेक्सचर्स मौजूद हैं, इस तरह के निकलेंगे। ये देख रहे हैं ब्रेक्स, सर्कल्स, ये तमाम के तमाम यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करें और पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर से प्रिंट करें तो ये आपको प्रिंट दिखाई देगा। जैसा कि हमने एनवेलप पे काम करना है इसलिए एनवेलप की टूल बार खोल लेते हैं। ये एनवेलप की टूल बार खोल ली हमने। अभी इस टेक्स्ट के ऊपर एनवेलप यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ से आप एनवेलप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम एनवेलप्स के स्टाइल्स हैं जिनका प्रीव्यू हमें इस बॉक्स में दिखाई देगा। इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने फिलहाल आर्क सेलेक्ट किया है जो हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे इस बटन से अप्लाई करते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर। जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसी के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखिए अप्लाई हो गया। अब इसमें आप मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके पॉइंट्स को पकड़ के, और इन हैंडल्स की मदद से आप मज़ीद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप एक एनवेलप बना के सेव भी कर सकते हैं। जैसा इसको बनाने के बाद करते हैं हम सेव। अभी इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। नहीं, ऊपर होगा, थोड़ा नीचे। इसे अगर एनवेलप की लिस्ट में सेव करना हो, न्यू एनवेलप, इसका नाम पाकिस्तानी रख देते हैं टेक्स्ट की मुनासिबत से। एक और टेक्स्ट लिखा, अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसका पहले साइज बढ़ा लेते हैं। यहीं पे था, कहाँ गया? ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। देखिए सेम एनवेलप उसकी ऊपर अप्लाई हुआ। अब एक और टेक्स्ट लिखा, आप यहाँ से पेस्ट करेंगे तो भी एनवेलप पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये रिलीज हो गया, यानी कि उसने इसको पाथ में कन्वर्ट कर दिया। और रिमूव करने से सिर्फ एनवेलप रिमूव होगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इस पर भी एनवेलप अप्लाई करके देखते हैं। इस पर ही एनवेलप अप्लाई किया। ये रिलीज एनवेलप, सिर्फ एनवेलप रिलीज होगा। और ये रिमूव एनवेलप, इसका आप मैच के साथ भी देख सकते हैं कि किससे एक्ट कर रहा है।